हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, अपन लास्ट वीडियो में गाउस के नियम के अनुप्रयोग में से जो गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है उस पर डिस्कशन किया था, उस पर समझा था हमने। आज अपन पढ़ेंगे गाउस के नियम का ही अनुप्रयोग है, जो क्या है, गाउस के नियम से समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लास्ट वीडियो में किस पर थी अपनी? चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। आज अपन पढ़ेंगे अचालक या कुचालक गोले के कारण। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बाय गाउस लॉ। ठीक है, तो अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें क्या था, या तो गोलीय कोश कह सकते हो या चालक गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। आज अपन पढ़ेंगे कुचालक गोले। अब देखो, कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीन कंडीशन बनेंगी। क्या कि एक तो गोले के कारण विद्युत क्षेत्र उससे बाहर की ओर, एक उसके अंदर, थर्ड सतह पर। तो अपन सबसे पहले ही बात कर लेते हैं कि कहाँ पर ज्ञात करना चाहें। पहला पॉइंट ज्ञात है कि जब बिंदु अचालक या कुचालक गोले से बाहर स्थित है, बाहर स्थित है। पहली बात करते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। कल वाले ही समान ही है, बस फर्क इतना ही है कि अपना अचालक। अब देखो, ये मान लो अपना एक अचालक गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या ले लिया आपने? कैपिटल आर। ठीक है, तो देखो ध्यान रखिएगा, कुचालक गोले को या कुचालक सतह को जो आवेश देते हैं वो क्या होता है, उसके संपूर्ण आयतन में वितरित होता है। आवेश किस में होता है? संपूर्ण आयतन में। और चालक में कहाँ होता है? सतह पर। तो इसको जो भी Q आवेश दिया गया है वो इसके पूरे आयतन में वितरित है। तो यहाँ पर क्या हो गया? R अचालक गोले की, चालक गोले की त्रिज्या, और Q क्या हो गया? गोले के आयतन में वितरित आवेश, के आयतन में वितरित आवेश। ठीक है, और ऐसे ही अपन को रो मान लें। ठीक है, रो क्या होगा? आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ये अपन ने कोई रो आयतन आवेश घनत्व मान लिया। ठीक है, अब देखो, मतलब तथ्य यहां पर मोस्ट बात क्या है? कुचालक को दिया गया आवेश उसके आयतन, कुचालक को दिया गया आवेश उसके आयतन में विद्यमान रहता है। ठीक है, और जो अपन ने लास्ट टाइम में जो है कुचालक, यहाँ पर किसकी बात करें अपन? गोले की बात कर रहे हैं। कुचालक गोले को दिया गया आवेश उसके आयतन में विद्यमान, और चालक में क्या था? वो उसकी सतह पर था। तो ये अपन ने एक बात कर ली। अब फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि इसके कारण कहाँ ले रहे हैं अपन? बाहर की ओर। तो ये आपका वही आर त्रिज्या का आपने जो कुचालक गोला लिया है, ठीक है, ये लो इसकी आर त्रिज्या, इससे बाहर किसी भी स्मॉल आर दूरी पर ये कोई पॉइंट पी है जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले तो क्या करो? गाउसीय पृष्ठ की कल्पना। तो अपन ने क्या कर दिया? स्मॉल आर, ये क्या है? त्रिज्या किसकी? गाउसीय पृष्ठ की।
ठीक है। अपन ने क्या किया, इस कैपिटल आर त्रिज्या का जो कुचालक गोला है जिसके कारण अपन विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे हैं, कहाँ, इससे बाहर की ओर, तो इससे अपने कोई भी स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी ले लिया और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अपने सबसे पहले क्या किया, स्मॉल आर त्रिज्या के ही गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। ठीक है। अब आप इसकी किसी भी सतह पर जैसे विद्युत क्षेत्र या क्षेत्रफल में थीटा कैलकुलेट करना चाहो तो ये ds की डायरेक्शन, क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी उसके लंबवत, तो लंबवत आ गई, और ये प्लस है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या आ जाएगा, बाहर की ओर की, तो यार थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। अब इसके पृष्ठ पर कहीं भी देख ले, यहाँ देख के देख लो कि यहाँ पर अगर अपन ने कोई अल्पांश ले क्षेत्रफल का ds तो इसके लंबवत ये आ गया, और आपका प्लस है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या आ गया ये, तो यहाँ भी थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 0 डिग्री। जो आपने आर त्रिज्या का जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ माना है उससे निर्गत फ्लक्स ज्ञात करें अपन, तो अपन कहते हैं कि आर त्रिज्या के गोलीय गाउस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, तो निर्गत फ्लक्स की बात करें तो फाई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, समाकलन ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फाई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई समाकलन डी एस। अब गोले का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई ए इज इक्वल टू ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपके गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स आ गया। ठीक है, अपन बात करें गाउस नियम से, गाउस नियम से क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अपन बात करें और अपन ने यहाँ पर तो फाई की वैल्यू क्या है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि सम ऑफ क्यू इज इक्वल टू अपने क्या मान लिया, क्यू, क्योंकि अपने ऊपर लेके चले ना कि भाई क्यू गोले के आयतन में वितरित है, कुल आवेश क्या है, क्यू ही तो है, तो यहाँ से अपना आंसर आ गया। तो देखो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई है, किसके कारण, कुचालक गोले के कारण बाहर की ओर बिंदु P पर। अब इसका परिवर्तन चाहें तो अपन जान सकते भाई रो इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये कौन है, आयतन आवेश घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व है। ठीक है, अब देखो टोटल आवेश कितना लिया अपन ने Q, और गोले का आयतन क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आपका, तो ये Q की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो, तो ये भी हो सकता है कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और Q की जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आप भी जानते हो कि जो कटेगा वो कैंसिल हो जाएगा, और अपना लास्ट में E इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आ जाएगा, E इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी अपना एक किसके पदों में आ गया, घनत्व के पदों में। दोबारा समझ लो, अपना विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने कहा कि यदि अपन Q को किसके पदों में चेंज कर लें, आयतन आवेश घनत्व है, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, तो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो यहाँ से Q बराबर क्या हो गया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये Q की वैल्यू अपन यहाँ इसके अंदर फॉर्मूले में पुट कर दें, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर तो अपनी जगह है, और Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो कैंसिल होने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा, ऊपर तो रो बच जाएगा, रो अपॉन 4 से तो 4 गया 3 एप्सिलॉन पाई से पाई गया आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर।
तो ये हुआ अपने कुचालक गोले के कारण उसकी सतह से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ले अपन, वो ले लें कि यदि बिंदु P अचालक गोले की सतह पर है, ठीक है, मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो अभी अपने E आउट बाहर की ओर क्या निकाला है, देखो अभी निकाला आपने, क्या निकाला था, KQ/R², ये निकाला था। तो E सतह क्या होगी, सरफेस क्या होगा, E सतह इज इक्वल टू KQ/R², कारण स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। क्योंकि जब सतह की बात करोगे आप, तो सतह का अर्थ हो गया आपका बिंदु इसकी यहाँ है, तो उस कंडीशन में आप गोले की त्रिज्या और गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या ये दोनों सेम हो जाती है। इस कारण सतह पर क्या आ जाएगा, KQ/R² आ जाएगा। और Q को अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, रो के पदों में ज्ञात करना चाहो तो रो के पदों में E सतह, E आउट क्या आया था अपना रो के पदों में, वो देख लो क्या आया था, ρ/3ε0 r³/r²। तो E सतह क्या हो जाएगा, देखो ρ/3ε0 अपनी जगह, r³ और स्मॉल r को कैपिटल R लिख सकते हो, कारण स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो ये कैंसिल। तो E सरफेस क्या आ जाएगा, देखो सतह है ρ/3ε0 इंटू R। आप ये भी ले सकते हैं, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, एक ही बात है। तो जब आपका बिंदु P सतह पर होगा, उस कंडीशन में आपको कोई अलग से कुछ कार्य नहीं करना, जो आपने आउट वाला फॉर्मूला निकाला है बाहर के कारण, उसके अंदर आप कैपिटल R और स्मॉल r को इक्वल रखते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है क्या, जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित है, ठीक है, मतलब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अब देखो आप, मतलब ये आपका कुछ अलग गोला हो गया, ठीक, इसको आपने प्लस आवेश दे ही रखा है पूरे का, कोई Q आवेश से आवेशित है, ये लो अपन ने इसको पूरे को आवेशित दे रखा है, ये इसकी कोई कैपिटल R आपकी त्रिज्या है। ठीक, अब आपका बिंदु P मान लो यहाँ कहीं है, ठीक, तो ये बिंदु P है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो भी बिंदु P है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि अपन यहाँ पर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो अपन स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, ऐसे, ये लो, ठीक। अब देखो टोटल इसके ऊपर आवेश कितना मान लिया अपन, Q माना हुआ है, लेकिन जो देखो अपन ने जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ आपने जो स्मॉल r त्रिज्या का माना है, उसमें देखो परिबद्ध आवेश है वो संपूर्ण आवेश के बराबर नहीं है, क्योंकि संपूर्ण आवेश तो ये बाहर बच गया, ये इधर बच रहा है, ये बच गया। तो अपन कह सकते हैं Q तो क्या है, r त्रिज्या के अचालक गोले का आवेश, अचालक गोले का आवेश, गोले का कुल आवेश है, ठीक है। और कोई Q डैश मान लें, वो क्या होगा, स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, ठीक है। मतलब अपने इस वाले आवेश को क्या मान लें, कोई Q डैश, क्या मान लिया हमने, Q डैश। क्यों, क्योंकि गोले का संपूर्ण आवेश है वो तो अपन ने स्मॉल Q मान रखा है, लेकिन जब बिंदु P अंदर की ओर स्थित है, उस कंडीशन में अपन जानते हैं इस पृष्ठ के भीतर जो परिबद्ध आवेश है वो संपूर्ण आवेश से कम होगा, इस कारण अपन उसको क्या ले लिया, Q डैश।
अब अपने सबसे पहले का बात क्या करें कि अपने इसकी सतह पर थीटा कैलकुलेट कर लो आप, गाउसी पृष्ठ कहीं कर लो, ये लो, यहीं करके देख लेते हैं ये। तो ये तो क्या हो जाएगा ds की डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत, और इसमें जो परिबद्ध आवेश है उस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, इधर ही हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0 डिग्री, मतलब पृष्ठ पर थीटा तो इसके 0 आना है। तो अपन क्या कहें गाउस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, तो अपना वही फॉर्मूला फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ए डी एस कोस थीटा। अब यहाँ भी जानते हो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अपना फाई ई इज इक्वल टू आ गया ई समाकलन डी एस। और आप भी जानते हो कि या इसको लिख दो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अपन ने ये लिख दिया, ठीक है। अब बात करें गाउस नियम से कि ये फ्लक्स किसके इक्वल होना चाहिए, गाउस नियम से इसमें परिबद्ध कुल आवेश के तुल्य। तो अपन बात करें फाई ई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके इक्वल तो अपन यहाँ बात करें ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डेस अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि हमारा परिबद्ध कुल आवेश क्या है क्यू डेस है। अब क्यू डेस आपने मानना है किसमें गाउस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश आपका क्या माना हुआ है क्यू डेस। इसका ये तो फिक्स हो गया कि जो मानी हुई चीज है उसको अपने को सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो अपन बात करें, देखो अपन यहां से बात करें, क्या बात करें क्यू डेस का मान ज्ञात करने पर, मान ज्ञात करने पर करो। कैसे करेंगे, सबसे पहले कि क्यू डेस इज इक्वल टू क्या होगा क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यही होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अपन बात करें कुल आवेश। तो अपन यहाँ से यूँ भी बात कर सकते हैं कि इस आयतन, या इसको यूँ भी लिख सकता हूँ क्यू डेस इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यूँ लिख लें कि इसके संपूर्ण आयतन में कुल आवेश कितना है क्यू, और क्यू मतलब तो इसका आवेश प्रश्न आवेश आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा आवेश बटा आयतन। और कितने में चाहिए अपने को स्मॉल आर त्रिज्या वाले में, तो स्मॉल आर त्रिज्या की कंडीशन में अपन इसको ये लगा देंगे, तो ये कंडीशन में ये आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। अब देखो आप ये कंडीशन हुई, ये क्यू डेस की वैल्यू आ गई। अगर ये क्यू डेस की वैल्यू अपन यहाँ पुट करें, भाई रो के पदों में कर लो चाहिए इसकी करें में, तो देखो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये अपने पुट, तो देखो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से ये आर क्यूब में से ये गया, ठीक है। और ये क्यू डेस की वैल्यू आपने पुट कर ली, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, देखो क्या है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आया कि नहीं आया, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये अपना इस कंडीशन में आ गया। कब, जब इसको इन कह सकते आंतरिक रूप से। देखो इसमें और कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अपनी दोनों कंडीशनों में जब बिंदु बाहर था, अंदर था, सॉरी सतह पे था, उनमें तो कुल आवेश क्यों ले रहे थे, लेकिन इसके अंदर आप जो गाउसीय पृष्ठ ले रहे हो इसमें परिबद्ध आवेश है वो अलग होगा। क्यों, क्योंकि कुछ आवेश देखो बाहर छूट जाता है। इस कारण अपने परिबद्ध आवेश किसको क्या मान लिया क्यू डेस, कि आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश क्या है क्यू डेस। अब इस क्यू डेस को मान ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या किया कि पृष्ठ आयतन आवेश घनत्व है इंटू आयतन, तो कुल आवेश क्या हुआ क्यू, और क्यू में टोटल गोले का आयतन दे दिया 4/3 पाई आर क्यूब का, भाग देते हुए इसको क्या मान लिया रो, और ये आपका गाउसीय पृष्ठ जो गोलाकार माना है उसका आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। इस क्यू डेस को अपन यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर रखने से ये आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखो अपन ने 3 चीजें कैलकुलेट करी।
ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लें थोड़ा मोटा सा, उसके बाद हम दो बातें और करेंगे अपन। फर्स्ट कंडीशन, जब बिंदु अचालक गोले के बाहर स्थित था तो अपन जानते हैं कि कुचालक गोले को जो भी आवेश दिया जाता है वो उसके आयतन में वितरित होता है और चालक में कहाँ पर होता है, उसकी सतह पर। ठीक है, तो अपन ने क्या हुआ, सबसे पहले बिंदु बाहर लिया तो अपन ने मतलब क्या हुआ, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। उस कंडीशन में अपन ने इस कैपिटल स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ ले लिया। तो पृष्ठ पर अपन ने थीटा कैलकुलेट कर लिया, किसके बीच में, क्षेत्रफल और विद्युत चिन्ह। 0 डिग्री आया तो अपन ने इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कर लिया। निर्गत फ्लक्स प्राप्त करने के पश्चात अपन ने क्या किया, इसको गाउस के नियम के अनुसार किसके साथ बराबर रख दिया, सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और रखने के बाद में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पर भी अपने इसमें क्या किया, ये तो के क्यू अपॉन आर तो स्क्वायर आ गया, लेकिन अपने कहा कि यदि अपन आयतन आवेश घनत्व के पदों में ज्ञात करना चाहें तो देखो रो इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, तो आवेश बट्टा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू ये हुई और ये क्यू यहाँ पर इसमें रखने पर हमें रो के पदों में भी इसका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन में अपन ने क्या किया, हमने कहा कि यदि दूसरी कंडीशन में हमने क्या कहा कि यदि बिंदु P गोले की सतह पर स्थित है, बिंदु P गोले की सतह पर स्थित, तो सतह का अर्थ हो गया कि अब अपन जो गाउसीय पृष्ठ मानेंगे वो किसके इक्वल मानेंगे, कि उसकी जो गोले की त्रिज्या है उसके इक्वल। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर को बराबर रख दिया, तो जो हमें बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुई थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कौन सा है, स्मॉल। तो यहाँ पर इन दोनों को इक्वल रखने पर मतलब स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन रो के पदों में प्राप्त करना चाहें तो आउट क्या हुआ था, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। अब इस स्मॉल आर स्क्वायर की जगह आप क्या लगा दोगे, कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ एक कैपिटल आर बचेगा, तो ये आंसर रो के पदों में आ जाएगा सतह पर। और जो थर्ड कंडीशन है कि जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित है, जब भी गोले के भीतर स्थित होता है उस कंडीशन में अपन जो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की जो कल्पना करी है उसमें परिबद्ध आवेश हमने कोई क्यू डैश मानना है। क्यों, क्योंकि संपूर्ण आवेश गोले पर कितना है, क्यू, उसमें से कुछ आवेश रह जाएगा और कुछ आवेश इसमें परिबद्ध हो जाएगा गाउसीय पृष्ठ में, इस कारण हमने इसको क्यू डैश मान लिया। जो और फिर हमने क्या लगा दिया, फ्लक्स का नियम। फ्लक्स क्या कहता है, थीटा तो वही 0 आ रहा है इसमें भी, कि गुजरने वाला फ्लक्स किसके इक्वल होगा, ईडीएस कोस थीटा, समाकलन ईडीएस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री तो कोस 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से अपन फ्लक्स की वैल्यू आ गई। और आप भी जानते हो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। और ये किसके, गाउस के नियम से ये किसके इक्वल होना चाहिए, परिबद्ध आवेश के। तो परिबद्ध आवेश आपका क्या है, क्यू डैश, तो हमने क्यू डैश के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब क्यू डैश का मान निकालना है तो क्या है कि आयतन आवेश घनत्व है इनटू आयतन, कौन सा आयतन लोगे, जो आपने गाउसीय पृष्ठ माना है। तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और रो की वैल्यू आप जानते हो, कुल आवेश बटा कुल आयतन। तो ये वैल्यू उठाकर अपन ने इस क्यू डैश की पुट कर देंगे तो काट पीट के हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये 3 चीजें बन के आई। ठीक है, क्या आई, फर्स्ट आई ई आउट, बाहर की ओर, क्या आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा आया ई सतह, क्या आया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और थर्ड आया ई इंटरनल, वो क्या आया, देखो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये आपका आया है। अब यहाँ से अगर अपन ग्राफ खींचें, किसके बीच में खींचें, ग्राफ ई और आर में, कि एक साइड में तो ई ले लो और एक साइड में आर ले लो, तो अपन अलग कंडीशन ले ले। ये कंडीशन ले ली आर इज इक्वल टू आर, ठीक है, ये कंडीशन ले ली आर लेस देन कैपिटल आर, और ये कंडीशन ले ली आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो अपन जानते हैं, देखो जब ये हिस्सा कौन सा है, कुचालक गोले के भीतर वाला, जब भीतर होता है उस कंडीशन में देखो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके आ रही है। तो यहाँ तक अगर अपन बात करें तो इस कंडीशन में तो ई और आर एक दूसरे के समानुपाती है, इसका सीधी रेखा का ग्राफ आएगा।
E समानुपाती R। फिर अपन जानते हैं सतह पर मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल। तो सतह पर आ गया, तो ये आ गया अपना मैक्सिमम। और लास्ट में क्या हुआ, आउट, उसमें KQ/R²। यहाँ पर देखो, जैसे अपन बिंदु P सतह से बाहर आएगा, उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र का मान घटने लगेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। ये इस कंडीशन में ये ग्राफ आ जाएगा। तो कुचालक गोले के क्या हुआ, अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र समानुपाती, सतह पर मैक्सिमम, और फिर इसके नीचे घटने लग जाएगा। तो ये कई बार ग्राफ देखिए आपसे पूछ लेते हैं मैं कुचालक गोले के लिए कौन सा ग्राफ है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अपन एक चीज और शुरू कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं कि पर डे आपको लेक्चर के बाद में एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आपको कमेंट के रूप में बताना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर कमेंट के रूप में आप बताएंगे, और फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। क्या है कि एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। 1 नंबर केंद्र पर, 2 नंबर केंद्र से सतह के मध्य किसी बिंदु पर, 3 नंबर सतह पर, और चौथा अनंत पर। मतलब 4 ऑप्शन हो गया आपके पास। इनमें से कौन सा सही होगा, ये आप कमेंट के रूप में कमेंट करके आंसर बताएं, और देखते हैं कितने बच्चों का सही रहता है। बाकी इसका आंसर है वो कल या फिर जो भी अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा। अपन ये चीज़ अपन हर वीडियो में रखेंगे कि एक क्वेश्चन तो कम से कम डालें, और आपको पता भी लगे कि आपने वीडियो देखा है, उससे आपको कितना समझ में आया और आप आंसर कितना सटीक दे पाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।